आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मार्केट में आज मज़ेदार किस्म की मूव्स देखी गई हैं उसको डिस्कस करेंगे और अब आने वाले सेशन में क्या मामलात हैं इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन 27 दिसंबर की कॉल लेकर आपके साथ। जनाब अली, वैसे भी 27 दिसंबर हमारे लिए काफ़ी अहम है पाकिस्तान की तारीख़ी हैसियत के लिए। और आज के सेशन को अगर देखें हम तो जो ये आपके सामने चार्ट है तो मार्केट का आगाज़ 61,634 के नीचे हुआ, 634 से शुरू हुआ, इनफैक्ट 745 के नीचे हुआ। और जो आपको वीकेंड पे कॉल दी गई उस पर वाज़े तौर पे ये बता दिया गया था कि 61,745 के नीचे अच्छी मंदी होगी और मार्केट शायद 58,380 292 तक जाने की कोशिश करे। मार्केट 59,026 का तो लो बना चुकी, आज उसके आसपास ही क्लोज भी हो गई है। तो ओवरऑल मार्केट ने 2534 पॉइंट का नुकसान किया। तो बड़ा ही वन साइडेड सेशन था, पूरा दिन प्रेशर में रहा। और हम जब मिड डे कॉल पे बात कर रहे थे 12 बजे या उससे 10-20 मिनट पहले, तो हमने आपको ये दो लेवल दिखाए थे 60,675 और 60,295। और हमने ये आपको बताया था कि ये जो अपसाइड बन रही है ये 60,675 तक कोई अहमियत नहीं रखती। अगर इसके ऊपर सस्टेन करे तो शायद अपना प्रेशर कम करने में कामयाब हो, वरना इसने वापस नीचे आ जाना है और फिर 60,295 तोड़ के हम 2200 पॉइंट नीचे जा सकते हैं। तो 2200 से ज़्यादा ही चले गए, हम 2500 पॉइंट नीचे चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड चल रही है। यहाँ पर मैं गुफ्तगू का भी मैंने एक मेंबर से कहा कि मैं आपको डेली कॉल में जवाब दूंगा। और वो बात ये हो रही थी कि मार्केट में मुख्तलिफ़ ख़बरें शेयर होंगी। जिस तरह मैंने अपनी वीकेंड कॉल पे भी कहा था कि आफ्टर मार्केट गॉसिप की बात की थी कि कोर्ट का ये डिसीजन आ गया, इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया और IMF ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया, ये बातें चलती रहेंगी। और ये हमने पिछले कई दिनों में देखी। इसीलिए मैंने आपको वीकेंड में अपनी सारी वो कॉल्स की थंबनेल दिखाई थी जो हमने 11 दिसंबर से आपको वार्निंग्स देनी शुरू की। आपको निकलने को कहा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे वार्निंगें देनी शुरू की। अब यहाँ पर मैं एक आवाज़ की बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर एक अक्सर स्टॉक में कहा जाता है आवाज़ आ रही है। ये पता नहीं कहाँ से आती है, मुझे तो आज तक नहीं पता लगा, मगर अक्सर लोगों के मुंह से सुनता हूँ मैं कि आवाज़ आ रही है। मार्केट में जिस वक्त हम मार्केट में एग्ज़िट की कॉलें दे रहे थे तो लोग हमें बुरा भला कह रहे थे और कह रहे थे 75,000 की आवाज़ें। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है कि ये आवाज़ें आ रही हैं, ये बेसिकली क्या है? मेरे ख़्याल में ये धोखा है, क्योंकि ये बेसिक अगर इसकी डिटेल में जाए तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बड़ा जो स्टॉक मार्केट का कोई बड़ा स्टेक होल्डर या कोई बड़ा आदमी जिसको बड़ा भाई कहा जाता है कि भाई चला रहे हैं, तो वो भाई अगर किसी लेवल की बात कर रहे हैं तो उनसे जोड़ के ये बात की जाती है और फिर वो हमारी मार्केट में इस शक्ल में घूमती है कि यार 55,000 की आवाज़ आ रही है। तो ये 55,000 की जो आवाज़ आ रही है या 75,000 की जो आवाज़ आ रही है वो बेसिकली रिलेट की जाती है किसी भाई से। ये लोगों का तरीक़ेकार है इस तरह गुफ्तगू करने का। हर कारोबार में कुछ स्लैंग और अपनी ज़बान बन जाती है। तो लाओ माल, ले माल, आवाज़ आना, माल दे रहे हैं, माल ले रहे हैं, इस तरह के ये जुमले जो है ये इस मार्केट की जीनत है। तो ये की जाती हैं ऐसी बातें। बहरहाल मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, करते रहें ये बातें, मगर बहरहाल मेरे मेंबर्स या मेरे ग्रुप पे इस किस्म की गुफ्तगू आम तौर पे नहीं होती। तो मैं कुछ ग्रुप्स पे भी ये सुनता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये हमेशा मैंने आज एक जुमला लिखा कि ये आवाज़ें एक धोखा है, बेहतर है कि लॉजिक फॉलो करें। लॉजिक क्या है? जो लेवल और ट्रिगर्स आपको दिए जाते हैं वो लॉजिक है। अब अगर कोई ये मुझे कहे कि 66,564 आपको नहीं दिया गया था तो ठीक है, मत माने। आज मार्केट कहाँ आ गई है? अगर अपने हाई से देखें आप तो अपने हाई से मार्केट कितना नीचे आ गई, सिर्फ उसको देख लीजिए। मार्केट अपने हाई से इस वक्त मेरे ख्याल में 7,000
830 पॉइंट नीचे है, 11.67%। मैंने वीकेंड की कॉल में ये भी बताया था कि मार्केट ने अगस्त में 10% की करेक्शन ली थी, तो क्या हो गया अगर मार्केट और नीचे जाती है। ये बात वीकेंड की कॉल में बड़ी डिटेल में कर चुका हूँ, तो लिहाजा इसको दोबारा दोहराने की, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ पर सिर्फ मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर ज़रा कोशिश करके लॉजिकल होकर ट्रेडिंग करें, लेवल को रिस्पेक्ट दें, तो फिर इंशाल्लाह इतना मसला नहीं होगा। बस आप अपना एक तरीक़ा बना लें कि लेवल को रिस्पेक्ट दी जाएगी। अगर लेवल को रिस्पेक्ट देना आपने सीख लिया तो बस फिर क्या बात है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम, और आगे हमारा एक स्लाइड है जो 19 तारीख की है। ये जस्ट मैंने आपकी याद दहानी के लिए भेजी है कि जो मार्केट से कमाया है वो मार्केट को मत दीजिएगा। 7,800 पॉइंट मार्केट नीचे आ गई है अपने हिस्टोरिकल हाई से, जो कि अभी कुछ दिन पहले बना था। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज़ पर चलते हैं जनाब। तो मुझे तो आज का सेशन बहुत मज़ेदार लगा, एक्साइटिंग लगा। जिस तरह मैंने बताया आपको कि एक टारगेट दिया गया था, उसके हम करीब आ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि जैसे मैं अपने मेंबर्स की बात करूं तो मैंने उनको बड़ा रिलैक्स देखा, और वो बड़े रिलैक्स और इन्जॉय करते रहे, क्योंकि वो स्प्लिट बाइंग में फोकस थे। और स्प्लिट बाइंग के लिए हमने ये भी आपसे कहा है कि इंडेक्स और स्टॉक प्रेशर को देख के आप ट्रेड करें। अब कल के बारे में हम क्या कह रहे हैं वो भी समझ लीजिए, उसके हिसाब से स्प्लिट बाइंग की स्ट्रेटजी को उस हिसाब से तब्दील कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्प्लिट बाइंग में ये बहुत ज़रूरी है कि लॉट साइज़ जो है वो इंडेक्स और अपने स्टॉक के प्रेशर को देख के बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में जो आगाज़ के साथ कल हम शायद सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, मुमकिन है। और अगर ऐसा होता है तो 58,382 का जो टारगेट है वो कोई इतना मुश्किल नहीं लगता, जो मैंने आपको वीकेंड पे दिया है। तो 58,382 अचीव हो सकता है, बहुत हद तक मुमकिन है, क्योंकि 700-800 पॉइंट की दूरी पे है, और जितना मार्केट जिस वेटेज के साथ नीचे आ रही है तो 700 पॉइंट उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। आज ही 2,500 पॉइंट वो गिरा चुका है। अच्छा, मुझे ये डाउट है कि आज मार्केट में कोई आज नहीं, आने वाले सेशन में कोई शार्प लो बन सकता है, ये मेरा डाउट है। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं जो आपको कह रहा होता हूँ तो ऑडियो में कुछ ज़्यादा कहता हूँ कि उसमें कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि मतलब मैं लिख नहीं सकता मगर कह देता हूँ। तो शार्प लो मैंने यहाँ लिखा है, शार्प लो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, देखना ये है कि 58,382 219 के पास मार्केट का सर्वाइवल कैसा है। अगर मार्केट वहाँ सर्वाइव करती है तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। फिर मार्केट वहाँ से रिकवरी कितना लेती है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मेरे लिए मेजर कंसर्न है वो ये नहीं है कि अगर 58,382 के बजाय 58,000 का लो लगा दिया कोई मसला नहीं है, शार्प लो लगा दिया। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी लो बनेगा उसके बाद मार्केट रिकवर कैसा करती है। और ये पैटर्न आज फिर अगेन कल और परसों 2 दिन में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना, अगर कल मार्केट मज़ीद गिरावट के साथ 1500 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हो गई, ठीक है ना, तो फिर हम यही उम्मीद परसों रखेंगे, क्योंकि क्योंकि आपको एक नया टारगेट भी दे दिया है मैंने यहाँ 56,472 का। ठीक है ना, क्योंकि अभी वो टारगेट को मैं कंफर्म नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक 58,382 से हम नहीं गुजरते, 58,382 से 219, क्योंकि एक अच्छी सपोर्ट है, और इसीलिए ये आपको वीकेंड में मैंने बताया था कि यहाँ तक बियर्स नज़र आते हैं। अगर ये लेवल सिक्योर हो रहा है कल, तो फिर 56,000 अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं अभी उसको प्रॉपर तौर पे टारगेट नहीं ले रहा। प्रॉपर तौर पे मैं टारगेट उस वक्त लूँगा कि अगर मार्केट 58,382 219 के नीचे सस्टेन करे। ठीक है जी, मैंने आपको ये भी बता दिया शार्प लो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इम्पॉर्टेंट ज़्यादा ये है कि अगर कोई शार्प लो बन के मार्केट रिकवर अच्छा करे तो वो मार्केट के लिए खुशाइंद होगा। ठीक है जी, अब आने वाले सेशंस में, और इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कल या परसों में नज़र आती है। ठीक है ना, मुझे तो ज़्यादा चांसेस कल नज़र आ रहे हैं, तो कल भी ऐसा हो सकता है। लो ज़रूर बनेगा, उसके बाद एक रिकवरी के पॉसिबिलिटी नज़र आ रही। खैर, हम मिड डे में इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि शुरू के 1-1.5 घंटे में ये बात समझ में आएगी। मैं आपसे बात करूंगा दोबारा और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है।
तो अपनी एक्यूमुलेशन को वहाँ पर थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है, अगर आप असल बात जो आपको बताने की है, क्योंकि आपको सारे एक्यूमुलेशन के स्टॉक दिए गए, ठीक है जी, और आप स्प्लिट बाइंग कर रहे हैं तो अपनी स्प्लिट बाइंग को बढ़ा सकते हैं। मार्केट में करेक्शन है, मंदी नहीं है, समझिएगा। मार्केट में करेक्शन है, मंदी नहीं है। मंदी तो अभी काफ़ी दूर है यहाँ से, ठीक है जी। बहरहाल फॉलो कीजिए, लेवल की रिस्पेक्ट कीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे। बहुत शुक्रिया। ये जूम सेशन के हवाले से ये हमारी स्लाइड है, इसको देख लीजिए। इसमें नंबर दिया हुआ है 0345619043। अगर आप सीखना चाहते हैं, मार्केट में कुछ काम को समझना चाहते हैं कि ट्रेडिंग कैसे होनी चाहिए, तो आप जूम सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। शुक्रिया।